नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। देश में दो तरह के लोग हैं हिंदुस्तान में, कुछ हैं खास और बाकी हैं आम। आम शब्द मुझको बड़ा अटपटा लगता है। गर्मी का मौसम चल रहा है, खाने के लिए आम सबसे स्वादिष्ट फल माना जाता है। लेकिन इंसान की हालत देखें अगर, जिनको आम कहा जाता है, तो उनकी हालत आम की गुठली से भी गई बीती रहती है। सड़क के ऊपर देखें तो जब वीआईपी गाड़ियों के काफिले निकलते हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन, वो वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन है। मैं आप हम लोग पर्सन भी शायद नहीं है, उससे भी नीचे हैं। उनका काफिला निकलता है तो सामने निकलने वाली पुलिस की गाड़ी लाठी दिखा दिखा कर लोगों को किनारे कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे एक अफ्रीका में एक कोई इंडियन ओरिजिन का एक बैरिस्टर था जिसको ट्रेन से उतार के प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया गया था। कुछ याद है आपको? घटना इतिहास में कहीं दर्ज है। तो कुछ उसी तरह से मैं देखता हूँ जब कभी भी सड़क पे रहता हूँ और पुलिस की कोई गाड़ी जिसमें पीछे बैठे हुए पुलिस वाले लाठियों से ऐसा किनारे हकालने की कोशिश करते हैं, लोगों को सड़क से हटने की को कहते हैं, तो मुझको लगता है शायद हाईकोर्ट जो कहता है कि जानवरों को हटाया जाए सड़कों से, क्या कुछ वैसा ही नहीं है ये? तो जब वीआईपी निकलते हैं तो उनके लिए इस तरह से सड़कें खाली कराई जाती हैं। गिर जाए कोई साइकिल वाले दहशत में। इसी तरीके से अभी छत्तीसगढ़ में जो रजिस्ट्री ऑफिस है, जहाँ कोई भी संपत्ति, जमीन, मकान, बिल्डिंग खरीदी बिक्री की रजिस्ट्री होती है, आमतौर पर रजिस्ट्री ऑफिस कहते हैं, सरकार को अंधाधुंध टैक्स मिलता है, उससे बड़ा टैक्स मिलता है। आप कुछ भी खरीदें बेचें, 1 करोड़ रुपए का कुछ बेच रहे हैं तो शायद 10%, 12%, महिला के नाम पे है तो शायद 8%, ऐसा कुछ 10% के आसपास रजिस्ट्री का टैक्स लगता है। ये ऑफिस केवल टकसाल की तरह कमाई करता है सरकार के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ जो लोग बैठ के काम करते हैं, अफसर और कर्मचारी, वो भी कुछ छपाई करके अपने अपने घर ले जाते हैं। रात को मुझको नहीं मालूम है, मैं कभी उनके टिफ़िन बॉक्स, झोले, बैग में झांक कर नहीं देख पाया हूँ। अब वहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस में अगर आपको आपकी बारी आते नहीं दिख रही है, आपको नंबर नहीं लग रहा है, आजकल ऑनलाइन नंबर मिलता है कि इतने बजकर इतने मिनट पे आइए, आपकी रजिस्ट्री होगी। ये एक अलग बात है कि उसके बाद भी सर्वर डाउन, सर्वर डाउन, सर्वर डाउन। मैंने तो राजधानी में ही देखा है, ज़मीनों की बिक्री में सर्वर डाउन, सर्वर डाउन, कई कई घंटे बैठे रहते हैं वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में। मैं खुद बीते 2-4 साल में 2 बार बैठा हूँ ऐसे। तो अब वहाँ पे 15,000 रुपये देकर आप शाम को 4 से 5 के बीच में एक वीआईपी बुकिंग कर सकते हैं। वीआईपी बुकिंग रजिस्ट्री ऑफिस में आप शाम से 5 बजे, 4 बजे जाइए, 5 बजे तक आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। 15,000 रुपया लगेगा उसका। बड़े लोग जो हैं, पैसे वाले, जो सुबह से धक्का खाने के बजाय खाना ना खा के 1-2 घंटा सो के आराम से 4 बजे पहुंचेंगे, 5 बजे तक उनकी रजिस्ट्री होगी। ये सरकारी समय में जो जनता के लिए जो समय था, सभी के लिए था, खास आम गुठली सबके लिए ये समय था। अब उसमें से 1 घंटा जो है, शायद 4-6 घंटे ही तो काम होता है किसी दफ्तर में, उसमें से 1 घंटे का समय अब केवल पैसे वालों के लिए, जो 15,000 दे के वीआईपी बुकिंग कराएंगे, उनके लिए रहेगा। अभी तक मैंने सुना था तिरुपति में जो दर्शन करने हैं उसमें रहता था वीआईपी दर्शन, और वीआईपी के ऊपर का दर्शन, और कोई देव प्रतिमा के पास बैठ के पूजा करना, कुछ करना विधि, उसका और ऊपर का शायद 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख तक के कई तरह के अलग अलग उसकी बुकिंग होती थी, वीआईपी बुकिंग। अब सरकारी रजिस्ट्री ऑफिस में वीआईपी बुकिंग हो रही है। पता लगेगा कल के दिन आप जाएंगे आरटीओ ऑफिस में वीआईपी बुकिंग चालू हो जाएगी।
आपने 2,000 रुपया ज़्यादा दिया है तो आपका ड्राइविंग टेस्ट पहले लिया जाएगा, और जो साधारण पैसा दे के जा रहे हैं, फीस दे के जा रहे हैं, उनका ड्राइविंग टेस्ट 4 घंटे उनको वेट करना पड़ेगा। सब जगह हो सकता है, तहसीलदार के यहाँ हो सकता है, पटवारी के यहाँ हो सकता है। सरकार सब जगह वीआईपी स्लॉट बना सकती है। 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो काम होता है उसमें 1 घंटा, 1.5 घंटा वीआईपी स्लॉट बना दिए। बाकी लोग 15 दिन के बजाय 20 दिन, 1 महीने के बजाय 2 महीने तक क्यू में खड़े रहेंगे। तहसीलदार के यहाँ तो अपने पिता की ज़मीन अपने नाम पे चढ़वाने के लिए मुझको शायद 9-10 साल लग गए थे। अब पता नहीं कितना, 10, 15, 20 साल कितने लगेंगे अगर मैं वीआईपी कैटेगरी में नहीं जाऊंगा। अगर तहसीलदार के यहाँ भी वीआईपी कैटेगरी चालू हो जाएगी तो फिर अदालतें अपनी वीआईपी लाइन चालू कर सकती हैं कि वीआईपी फैसला जल्दी सुनवाई होगी। वीआईपी फैसले में जेल से वीआईपी कैदी को लॉरी में जो लाते हैं बंद करके, उसके बजाय कार में लाया जाएगा। ऐसे कुछ हो सकता है। वीआईपी अदालत एयर कंडीशनड हो सकती है। और भी सोचिएगा कहाँ कहाँ पे वीआईपी व्यवस्था हो सकती है देश में। मैं एक दूसरी खबर देख रहा था, आज ही की खबर है। एम्स, छत्तीसगढ़ में एक एम्स है रायपुर में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। उसमें सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए 6-8 महीने की वेटिंग है। 6-8 महीने का इंतजार है सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई के लिए। इन ऐसे जांच की जरूरत तभी पड़ती है जब मरीज के कुछ लक्षण गंभीर रहते हैं। अब मुझको लगता है एम्स में भी कर देना चाहिए। 2 घंटे का स्लॉट वीआईपी के लिए, पैसा दो, पहले जांच कराओ। कुछ सरकारी अस्पतालों में कुछ ऐसा हो भी सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि क्या किया जाए। पुलिस थाने में मैं जाता हूँ रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो मुंशी नोट करते थे पहले, अब कंप्यूटर ऑपरेटर टाइप करते हैं, पुलिस वाले ही बैठ के नोट कराते हैं। वहाँ भी बहुत सारा समय लगता है। क्या वहाँ भी एक वीआईपी स्लॉट होना चाहिए कि 1,000 रुपया जमा करने वाले, रसीद कटवाने वाले, मैं रिश्वत की बात नहीं कर रहा, उनकी रिपोर्ट पहले लिखी जाएगी, ऐसा होना चाहिए क्या? कहाँ ले जाएगा ये वीआईपी कल्चर इस देश को? मैं बड़ा ही परेशान हूँ जिस अंदाज में एक अलग तबका बन गया है वीआईपी तबका। मुझको ध्यान है एक बड़े नेता इधर के, छत्तीसगढ़ के, रायपुर शहर के ही, उन्होंने सरकार से कहा कि मैं जब निकलता हूं तो मेरे सामने पायलट गाड़ी रहनी चाहिए और पीछे फॉलो गाड़ी रहनी चाहिए। किसी के आगे पीछे जब एक एक गाड़ी चलती है तो उनको लगता है कि वो सच में ही ताकतवर हैं। और कहा गया कि चौराहे पे रुकना पड़ता है, ये ठीक नहीं है। मुझको भी लगता है कि गुठलियों के बीच में आम से और ऊपर का एक खास अगर कोई है तो उसको सड़क पे, चौराहे पर खड़ी हुई गुठलियों के बीच में रहने की मजबूरी क्यों रहना चाहिए? थोड़ा अटपटा नहीं लगता आपको? जूठी गुठलियाँ अगर कहीं रहती हैं, गरीब पिचके हुए गाल, साइकिल पर, ऑटो रिक्शा में 8 गुठलियाँ लदी हुई हैं, उनके बीच में अगर एक कोई बंद काले कांच और एसी चल रहा है और उसमें अगर किसी को रुकना पड़े वहाँ पे, तो अटपटा नहीं है ये? तो सब जगह एक वीआईपी सिस्टम हो जाना चाहिए। सड़कों पे जो सच में ही बड़े लोग हैं, वीआईपी हैं, उनके लिए है ऐसा। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, थोड़ा मेरी आदत है किस्सा सुनाने की। अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे और रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में उनका प्रोग्राम चल रहा था। जीई रोड पर ट्रैफिक को इसलिए रोक दिया गया था कि कार्यक्रम से वो निकल रहे थे, तो ट्रैफिक को रोक दिया गया था। मैं भी भिलाई से लौटते हुए मोटरसाइकिल पे वहीं रुका हुआ था। कार में रहता तो मुझको शायद ये बातचीत सुनाई नहीं देती जो मोटरसाइकिल पे सुनाई दी। तो वहाँ से दिख रहा था, सड़क ऊंची थी, आयुर्वेदिक कॉलेज का पोर्च नीचे था, तो कार की छत पे मालाएं मालाएं पूरी लद गई थी। जोगी जी को बड़ा शौक था, जितनी फूल मालाएं चढ़ाते थे
उनके सिक्योरिटी वाले लाला के कार के ऊपर लाद देते थे सब। तो निकलते निकलते जोगी जी को कोई पुराने परिचित मिल गए, वो खड़े होके बात करने लगे। इधर सड़क पे हम लोग खड़े हैं, लोग गालियां बक रहे हैं आपस में। तो एक मोटरसाइकिल वाले ने दूसरे से पूछा कि कौन है वो, कार में कौन है जिसके लिए इतना ट्रैफिक को रोक लिए हैं हम लोगों को। तो दूसरे ने कहा कि कोई वीआईपी होगा ऐसा। तो पहले ने कहा नहीं, गाड़ी के छत पे जितनी मालाएं दिख रही है मुझको ऐसा लगता है मुर्दा होगा भीतर। तो मैंने बतलाया जोगी जी को उसी दिन रात में या अगले दिन उनसे जब बात मुलाकात हुई कि आप गाड़ी में थे, आयुर्वेदिक कॉलेज में ऐसा निकल रहे थे, आप ही थे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं ही था। तो मैंने कहा निकलते निकलते आप रुक गए, सड़क पे ट्रैफिक को रोक दिया गया था आपके लिए ऐसा। तो उन्होंने कहा रहे हो सीएम के लिए तो रुकता ही है ट्रैफिक, कोई मेरे कारण थोड़ी रुका है, अकेले के कारण। मैंने कहा वो तो ठीक है, आप सुनेंगे क्या मेरे अगल बगल में दो लोग क्या बात कर रहे थे? उन्होंने कहा हाँ बताइए ज़रूर। उनको लगा कुछ अच्छी बात बताऊंगा। मैंने जब उनको बताया कि लोग आपस में बात कर रहे थे, कार के ऊपर जितनी मालाएं लदी हैं, तो भीतर ऐसा लगता है कोई मुर्दा होगा, तो एकदम हड़बड़ाए वो। फिर शायद पुलिस को उन्होंने फ़ोन किया कि मेरे लिए गाड़ी वगैरह रोकना बंद किया जाए और ट्रैफिक कम से कम रोका जाए और पहले से न रोका जाए, इस तरह का। अब वो सच में पुलिस को कहा कि मेरी तसल्ली के लिए कहा, मुझको ठीक से अभी याद नहीं है, कुछ 23 साल तो जग्गी के मर्डर को हो गए हैं उसके, और पहले की बात है ये। तो मैं सोचता हूँ कि तिरुपति मंदिर में जो है धीरे धीरे उसको सरकार के सभी अस्पताल में, सरकार के स्कूल कॉलेज में, सरकार के और क्या रहता है दफ्तर में, पटवारी दफ्तर में, रजिस्ट्री ऑफिस में हो ही गया है, आरटीओ में, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में, सब जगह लागू कर देना चाहिए। सरकार की कमाई खूब बढ़ जाएगी। और जो ऐसे आम एकदम हेल्दी आम जैसे जो खास लोग रहते हैं, वो जब आए तो उनको गुठलियों के बीच न रहना पड़े, वो शान से आए। 4 से 5 हम आएंगे, 4 बजे पहुंचना रजिस्ट्री ऑफिस। तो वहाँ जब आए उस वक्त सब लोग दुआ सलाम करें, वहाँ के अर्दली भी, उनको पता रहे कि बड़े साहब हैं, ये भगवान इंतज़ार कर रहे हैं कि दर्शन देने के लिए, कि ये 1 लाख की टिकट कटा के आए हैं तिरुपति में। ऐसा ईश्वर भी शायद रास्ता देखते होंगे वहाँ पे ऐसे लोगों का कि 1 लाख वाले कितने भक्त आए हैं आज, कितने भीतर आके देखेंगे, कितने बैठ के पूजा कर रहे हैं। जितना वो निहारते होंगे ईश्वर को, उतना ही ईश्वर भी उनको निहारते होंगे। अब ईश्वर के पास जाने की इतनी हड़बड़ी की वीआईपी बन के मोटी टिकट कटा के जो लोग जाते हैं, मुझको लगता है कि ये ईश्वर के यहाँ जाने में ईश्वर उनको पहले ना बुला ले, ऐसा भी कभी। खैर ये मेरे मन की भड़ास है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। फिलहाल रजिस्ट्री ऑफिस में आप 15,000 रुपया ज़्यादा देकर रजिस्ट्री कराने जा सकते हैं। एक अलग आपका दर्जा रहेगा। पूरे इलाके में जो लोग रहेंगे, जिन गैर 15,000 वाले जिन आम लोगों को, गुठलियों को वहाँ से हटा दिया जाएगा कि हटो। अभी क्या अल्फांसो क्या कहते हैं उसको, एक कुछ ऐसा रहता है, आम की एक वैरायटी है सबसे महंगी, वो आ रहे हैं अभी, हट जाओ गुठलियाँ सब, ऐसा उनको 4 बजे के बाद हटा दिया जाएगा गुठलियों को। सोचिएगा सब जगह अगर ऐसा ही हो जाए, वीआईपी फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट ट्रैक, वीआईपी ट्रैक, तो क्या होगा। वोट डालने भी जब ये लोग जाएं, इनके लिए एक अलग से फास्ट ट्रैक रहना चाहिए कि 2,000 रुपया दे के ये आउट ऑफ टर्न वोट डाल सकते हैं, ऐसा रहना चाहिए। देखिएगा वीआईपी कल्चर देश को कहाँ ले जा रहा है, आपको क्या लगता है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझको बस इतना ही कहना था। चलते चलते एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारा इंडिया आजकल का वीडियो अच्छा लगता है, इसका लिंक दोस्तों को भेजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, नोटिफिकेशन का बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या आपने भी कभी किसी
वीआईपी को ऐसे भुगता है कि आपको अपनी खुद की नौबत, खुद की हालत चूस कर फेंक दी गई गुठली की तरह लगे? मुझको तो लगती है अक्सर ही। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। हर दिन छत्तीसगढ़ की सड़कों पर कई कई दोपहिए वाले मर रहे हैं, उनमें से 1% भी हेलमेट लगाए हुए नहीं रहते हैं। आप अपने बारे में सोचिए, क्या आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, आपके कारोबार के लिए कीमती है? तो हेलमेट लगा कर निकलिए। आपको लगता है कि आपकी कोई भी कीमत नहीं है, तो भी शायद ये हो सकता है कि अंग प्रत्यारोपण के लिए आपके अंग काम आ जाएं। उस हालत में भी सिर विर कुचला हुआ तरबूज जैसा फटा हुआ न रहे तो बेहतर होगा। फिर मिलेंगे।